अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट बलूचिस्तान से निकल कर सामने आ रही है, जिसकी डिटेल मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी असल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है खुजदार कुचलाक सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 25। ये असल में डुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट है, यानी इस रोड को डबल किया जाएगा। जहाँ तक नेशनल हाईवे 25 की बात की जाए तो ये 800 किलोमीटर से ज़ायद का रोड है और ये कराची से शुरू होता है और चमन तक जाता है, यानी बॉर्डर तक। इसके आगे अगर चमन से देखा जाए तो वो भी रास्ता मौजूद है, लेकिन वो उसे नेशनल 25 हाईवे का नाम नहीं दिया जाता, लेकिन वो आगे कंधार और आगे फिर आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से गुजरकर जो आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वहाँ तक जाता है। यानी ये रोड इंतहाई अहम है, स्ट्रेटजिकली इंतहाई अहम तरीन रोड है पाकिस्तान का। और अगर बात की जाए बलूचिस्तान की तो उसके लिए तो इसकी अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। तो पूरे बलूचिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है जो कि सामने आ रही है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाने लगा है, डुअलाइजेशन की जाने लगी है, यानी डबल किया जाने लगा है। इसे डेथ रोड या इस तरह के नामों से भी पुकारा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक रोड भी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि एक लेंथी रोड है, 800 किलोमीटर से भी ज़ायद है। और अगर कहा जाए इस हिस्से की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 330 किलोमीटर का हिस्सा है, तो ये कोई इतना अच्छा नहीं था। तो अभी इसे अच्छा किया जाएगा, डबल किया जाएगा। तो यहाँ डेवलपमेंट ये आ रही है कि 27 सितंबर तक, जो कि कल गुजर चुकी है, जो कंट्रैक्टर्स हैं वो इसकी बिडिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले सकते थे और अब इसे क्लोज़ कर दिया गया है 27 सितंबर वाले दिन ने। यानी इसे बाकायदा तौर पर लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसकी ई बिडिंग करवाई गई है, यानी ऑनलाइन बिडिंग करवाई गई है। और तमाम जो मेथड है, तरीका है, उसे बड़ा ही आप कह लें कि ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की गई है। जहाँ तक दोस्तों इस प्रोजेक्ट की लागत की बात है, सिर्फ इस सेक्शन की खुजदार से कुचलाक तक, यानी कोयटा से थोड़ा सा आके, तो ये 81 अरब रुपए के साथ ये प्रोजेक्ट बनेगा। यानी काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट ये होगा और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अब नक्शे के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रोड अगर बात की जाए तो इसका पहले आप वो पार्ट देखें जो कि बनने जा रहा है, तो ये वो पार्ट है जो कि बनेगा। अब इसके अलावा भी अगर रोड की बात की जाए तो आप कराची से देखिए और चमन तक इसे देखते जाएं, ये सारा एक ही रोड है और 800 कोई 10-11 किलोमीटर का ये रोड बनता है। आगे आप देखें कि किस तरह कनेक्टिविटी बढ़ेगी पाकिस्तान की, और अगर ये रोड बेहतर हो जाता है तो किस तरह आप देखिए कि कराची पोर्ट असल में कनेक्ट हो जाएगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो रोड है ये बेहतर हो जाएगा तो आगे आपको पता है चमन बॉर्डर से आगे अफगानिस्तान और आगे इसके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो सारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रोड का ही सिनेरियो है, जितने रोड बेहतर हो जाएंगे उतने ही पाकिस्तान की आप कह लें कि तरक्की के दरवाजे खुलते जाएंगे। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इसी साल के मई के अंदर सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से कोई 15 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए थे, जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट को भी रखा गया था और इसे भी तभी अप्रूव कर दिया गया था। तो अभी इसकी बिडिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी होगी क्योंकि 27 सितंबर तक इसे क्लोज कर दिया जाना था। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसे बाकायदा तौर पर लॉन्च करने जा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो ये बलूचिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये बात आप याद रखें कि पिछले कुछ अर्जे से जब से CPEC लॉन्च हुआ है, हम बलूचिस्तान को मुसलसल खबरों में देख रही हैं, कहीं रोड बनाया जा रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कहीं कॉलेज बनाई जा रही हैं, और कहीं इसी तरह ग्वादर पोर्ट की बात होती है, कहीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी की बात होती है, कहीं मदनियात निकालने की बात होती है। यानी बलूचिस्तान में कम अज़ कम अब डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है और बहुत जल्द अब देखेंगे कि बलूचिस्तान बाकी इलाकों की तरह एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ओवरऑल सूबा बन जाएगा। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती थी बलूचिस्तान और जो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ भी बेहतरी लाई जा रही है और वहाँ भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को लॉन्च करके वहाँ जो ओवरऑल लोग हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है। और कोशिश ये पूरी है कि जल्द अज जल्द तमाम ये वाले लोग भी डिजिटल इकानमी के अंदर हिस्सा डालें। यहाँ दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि इस प्रोजेक्ट के जो असरात होंगे वो कई इकसाम के होंगे। एक असर दोस्तों इसका ये होगा कि नौकरियां बहुत सारी पैदा होंगी जो कि इंशाल्लाह हज़ारों की तादाद के अंदर होंगी। दूसरा दोस्तों इसके दरमियान और भी शहर आती हैं जिसमें कलात आ जाता है, कोयटा आ जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह आप कह लें कि कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी और तेज़ी के साथ सफ़र होगा। और तीसरा यहाँ की जो मार्केटें हैं वो महंगी हो जाएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी, मज़ीद मार्केटें बनेंगी और लोगों का कारोबार मज़ीद जनरेट होगा। और चौथा दोस्तों यहाँ की जो ज़मीनें
हैं उनकी कीमतों के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। यानी लोगों की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो लोगों का रहन सहन है वो भी तब्दील होगा और लोगों की आमदनी में भी बेपनाह इजाफा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। और जब आमदोरफ्त में इजाफा होगा, सड़क ज़्यादा चलेगी, तो आप यकीन करें कि बहुत सारा रोज़गार भी साथ जनरेट होगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।